गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट। हमने रेलवे ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था। अब हमारी बारी है जल परिवहन की। आज हम जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जल परिवहन है वो सबसे पुराना, सबसे सस्ता साधन है परिवहन का, और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा आकर्षक का माध्यम नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो नदी मार्ग है उसके द्वारा अन्य देशों में जाने के लिए समुद्री मार्ग का और नदी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। भारी सामान को ढोने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। भारत में जो जलमार्ग है वो यात्री और माल ढोने दोनों के काम आता है। ठीक है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इंटरनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और जिसे अगले वर्ष ही किसका दर्जा दे दिया गया? निगम का दर्जा दे दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि चारों जगह पर है। ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वहन संस्थान पटना में है। केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है। ठीक है। देश में जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इनके विकास, अनुरक्षण और नियमन हेतु 1986 में अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया। हल्दिया से इलाहाबाद तक के जलमार्ग को 27 अक्टूबर 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। हल्दिया से इलाहाबाद, और ये कौन सी नदी में है? हल्दिया से इलाहाबाद, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें है। ठीक है। इस प्राधिकरण ने जो 3 अंतःस्थलीय जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। ये जो जल परिवहन है इन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के ये अनुकूल है। इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो अंतःस्थलीय या आंतरिक जलमार्ग, दूसरा महासागरीय जलमार्ग। जो अंतःस्थलीय आंतरिक जलमार्ग होते हैं ये जैसे नदियों हैं, झीलों हैं, नहरों हैं, इनको प्रयोग किया जाता है। जिन जलमार्गों के लिए इन्हें आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। प्राचीन काल में आंतरिक जलमार्ग का बहुत अधिक महत्व था, परंतु जब से सड़कें और रेल मार्ग बनी है इनका महत्व क्या हो गया है? कम हो गया है। रेल मार्ग के आने से पहले ये जो परिवहन है ये परिवहन की प्रमुख सुविधा थी, क्योंकि अब तो सामान ढोने के लिए रेल परिवहन भी अच्छा साधन है। लेकिन पहले क्या था? पहले जल परिवहन ही था। इसे रेल और सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग रेल और सड़क परिवहन का ज्यादा यूज करने लगे हैं। आंतरिक जल परिवहन एक सस्ता, ईंधन प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है, जो भारी वस्तुओं की ढुलाई हेतु प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही जो रोजगार निर्माण होता है उसकी व्यापक क्षमता रखता है। ठीक है। परंतु भारत के कुल यातायात में आंतरिक जलीय परिवहन का अंश केवल 1% है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबाई है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही जो मशीन से चलती है नौकाएं उनके द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा नदियों को जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण भी इनमें क्या हुआ है भाई, आधा पानी उधर चला गया, आधा पानी उधर चला गया, इसलिए नौ संचलन के योग्य नहीं रहा है। जो देश की प्रमुख नदियां जो है वो 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग का उपयोग बस हो पा रहा है। 4300 किलोमीटर लंबी जो नौकागम्य नहरों हैं उनमें से मात्र 900 किलोमीटर तक की दूरी वाली नौकाओं द्वारा ही परिवहन योग्य है। ठीक है।
आंतरिक जल परिवहन का प्रतिरूप क्या है? तो भारत के जो प्रमुख आंतरिक जल परिवहन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है गंगा भागीरथी, जो हुगली है उसका ऊपरी प्रवाह। ठीक है, इसको गंगा भागीरथी या हुगली का ऊपरी प्रवाह या गंगा भागीरथी हुगली भी बोलते हैं। ठीक है, इस भाग में क्रमिक ढाल और सुगम प्रवाह मौजूद है और सघन जनसंख्या का जमाव भी है। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? महानदी कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई प्रवाह। चौथा बैराक नदी उत्तर पूर्व में। पांचवा गोवा मांडवी और ज्वारी की नदियां। छठा केरल के कयाल। सातवां नर्मदा एवं ताप्ती की निचली रीच। और आठवां पश्चिमी तट और पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की संकरी खाड़ियां जैसे काली, शरावती और नेत्रवती। नौवां नहरें। ठीक है, ये है आंतरिक जल परिवहन का प्रतिरूप। ठीक है, इसके अलावा जो बकिंघम है नहर कृष्णा डेल्टाई की कोमानूर नहर से लेकर माराकम्मान चेन्नई के 100 किलोमीटर दक्षिण में तक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नाम भी अजीबोगरीब, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आगे करवाती हूँ। ठीक है, आंतरिक जल प्रवाह की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करवाया था? गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग। तो सबसे पहले यही आता है, गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग। इस जलमार्ग पर क्या होता है, लिख लीजिए आप, एक काम कीजिए, मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला क्या है? आंतरिक जलमार्ग की वर्तमान स्थिति है ये जो मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहला है गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग। इसमें क्या होता है? इस मार्ग में जो यात्रियों को जो अतिरिक्त खाद्यान्न होते हैं, कोयला होते हैं, धातु आवश्यक होते हैं, उर्वरक होते हैं, कपड़ा है, चीनी है, इन सब का परिवहन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ब्रह्मपुत्र। क्या आता है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर जूट, चाय, लकड़ी, चावल और खाद्य तेल, मशीनरी और उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती हैं उनका परिवहन किया जाता है। तीसरा आता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। उसके बाद आता है केरल के पश्च जल का कयाल। ये पश्च जल जो कयाल होता है, ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, इसमें भी ये सब खाने वाने की वस्तुएं या उपभोग की जो वस्तुएं होती है, छोटा मोटा सामान होता है, इनको ही परिवहन किया जाता है। चौथे नंबर पे जो केरल के पश्च जल या कयाल आते हैं। कयाल क्या होती है? जो पीछे जो छूटी हुई झीलें होती हैं उनको केरल में क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। इनमें क्या क्या आता है? किस चीज का परिवहन किया जाता है? नारियल, मछली, सब्जियां, ईंट, खप्पर, इमारती लकड़ी, इन सब को परिवहन किया जाता है। जो कोचीन बंदरगाह है उस पर आयात होने वाले माल का 10% इन्हीं मार्गों से आयात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5वें नंबर पर आती है गोवा की नदियां। ये किस किस का परिवहन करती है? लौह अयस्क का। ये लौह अयस्क को मारमागाव जो बंदरगाह है उस तक पहुंचाती है। मैग्नीज, अयस्क, मछली, नारियल और इमारती लकड़ी का परिवहन किया जाता है। जो केरल की पशजल का है, पशजल, ये 5 तो अलग हो गए। ठीक है, ये 5 पॉइंट तो, लेकिन एक बात और बताती हूँ मैं आपको कि केरल के पशजल का जो अंतःस्थलीय जलमार्ग है इसका अपना एक अलग ही महत्व है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ क्या करता है, भारी संख्या में पर्यटकों को भी अपनी तरफ से अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर जो नाव है वो एक अलग ही तरह की है। जो बर्किंघम नहर है 640 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी नौकागम्य नहर है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो नौका दौड़ है, वल्लमकली जो बोलते हैं, वो जो केरल के पश्च जल है इसी में आयोजित की जाती है। जो नौका दौड़ होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी संख्या में वहां पर लोग भाग लेते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है,
कुछ और भी अंतर जलमार्ग है जिन पर परिवहन होता है इसमें, जैसे मांडवी नदी का है, ज्वारी नदी का है, कम्बुरजुआ नदी का है, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चिम और कुछ और नदियां हैं जिनका ज्वारीय विस्तार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार, भारतीय तट और स्थित पत्तनों के द्वारा भी अंतर्देशीय व्यापार, आंतरिक जल परिवहन किया जाता है। ठीक है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। ठीक है। अब आता है वर्तमान में कितने जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक है, उनकी कितनी लंबाई है, ये सब आपका होमवर्क है। ये जो आप मुझे करके बताएंगे कि कितना कितना लंबाई है और कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप अगर आसानी से देखोगे तो आपको आसानी से यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब से तो नहीं देखना है आपको, किससे देखना है, गूगल से देखना है और वहां आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो बंदरगाह है वो आगे करवाएंगे, बताऊंगी आगे बंदरगाह कौन कौन से हैं। ठीक है। थैंक यू आज के लिए, लेकिन ये काम जरूर करना है आपको जो दिया गया है। ठीक है।